जिंदगी में दोस्तों अवसर का सही उपयोग करना भी एक कला होता है। अवसर का सही उपयोग न किया जाए तो वो अवसर का जो फल धरा का धरा ही रह जाता है। एक कहानी इसी प्रकार का है। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। एक तपस्वी एक पहाड़ में चले जाता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करता रहता है। कई साल बीत जाता है। उसके पश्चात भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के बाद भगवान उस तपस्वी के पास आते हैं और बोलते हैं आपको क्या चाहिए। तो एक अनोखा वरदान मांगते हैं और भगवान उसे वह वरदान प्रदान कर देता है। वरदान यह था कि आप किसी भी समय सच्चे मन से अगर कुछ भी मांगो वह पूरा हो जा सकता है। तपस्वी को वरदान मिल चुका होता है और वो घर चले आता है। कई अवसर बीत जाने के बाद, कई दिन बीत जाने के बाद, कई वर्ष बीत जाने के बाद भी वह जो तपस्वी था वो अपना वरदान का उपयोग नहीं किया था। जबकि उस वरदान का उपयोग करने का समय कई बार आया, कई बार अकाल भी पड़ा, कई बार लोग ऐसे भी हो गए थे कि कुछ महामारी से मर रहे थे। तब भी उसने इस वरदान का उपयोग नहीं किया था। वो व्यक्ति सोच रहा था कि मैं इस वरदान का उपयोग तब करूंगा जब मेरे मरने का समय निकट आएगा और मैं इस वरदान के उपयोग से मैं अमर हो जाऊंगा। पर कहते हैं ना दोस्तों, मौत किसी को कहकर नहीं आती। उसने कभी उस वरदान का उपयोग नहीं किया था। वो चाहता तो देश को एक प्रसन्न भाग्यशाली देश बना सकता था, पर उसने यह नहीं किया। होना क्या था दोस्तों, एक दिन अचानक मौत हो गई उसकी और वरदान धरा का धरा ही रह गया। जब वो भगवान के पास जाता है और बोलता है कि शायद पहले यूज करने से काफी अच्छा होता और देश को एक प्रसन्न भाग्यशाली देश बना सकता था। तो दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल ना करें। आप अपने अवसर को कभी मत गवाएं। इस तपस्वी की तरह अगर एक बार अवसर चला जाता है तो वापस कभी नहीं आता। वो चाहता तो सब कुछ खुशहाल बना सकता था, पर उसने यह नहीं किया। वो अपने मौत के इंतजार में था क्योंकि उसे अमर बनना था। वरदान धरा का धरा ही रह गया। कहानी से काफ़ी सारी सीख मिलती है दोस्तों। छोटी सी कहानी थी। अगर आपको कुछ सीखने योग्य कुछ प्राप्त हुआ तो लाइक एंड शेयर कीजिए और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।